कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर लौटे। हालांकि इस बार वो निजी दौरे पर गुलमर्ग पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को गुलमर्ग में स्कीइंग करते देखा गया। संसद के बजट इजलास के पहले हिस्से के खत्म होने के बाद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर फिर से लौटे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी मरहले के लिए पिछले महीने जम्मू कश्मीर में थे, जो श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा झंडा फहराने के साथ इख्तिताम पजीर हुई थी। उनका यह दौरा 60 सीटों पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बीच हो रहा है, जिसके लिए आज वोटिंग हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के आला लीडरान भी त्रिपुरा समेत दो दीगर रियासतों मेघालय और नागालैंड में भी चुनाव प्रचार से गायब रहे, जहां 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी और भाजपा के दर्जनों कारकुनान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जे.के. विकार रसूल की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। पार्टी में उनका इस्तकबाल करते हुए विकार रसूल ने कहा कि हम कश्मीर के गरीब लोगों के साथ हैं। बीजेपी ने धारा 370 हटाने के बाद नया कश्मीर का वादा किया था। नया कश्मीर कहाँ है? इसके बजाय वे लोगों की जिंदगियां छीन रहे हैं। वो जानबूझकर कश्मीर के लोगों को दबा रहे हैं। उत्तरी कश्मीर में जिला कुपवाड़ा में एलओसी के साथ सटे सैदपोरा इलाके में सेना के जवानों ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम बना दिया। जवानों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक दहशतगर्द को भी मार गिराया। जानकारी के मुताबिक सेना और जम्मू कश्मीर की मुश्तरका टीम ने पहले भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करने वाले ग्रुप को रोका। इस दौरान एक घुसपैठिए को ढेर भी कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रात को एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुई थी, जिसकी इत्तला पहले से ही मौसूल हुई थी। उस पर से सिक्योरिटी फोर्सेस का भी जो पहले तो मैं बताता चलूँ कि एक तो अपना मैकेनिज़्म होता है, लेकिन खसूसी तौर पे क्योंकि एक इनपुट भी था और इस पे जो अपने लेवल के जो भी एम्बुश वगैरह करने की ज़रूरत होती है वो किए हुए थे। और एक इंटरसेप्शन हुई जिसमें एक ग्रुप जो टेररिस्ट का था उनने फायर शुरू किया सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट को देख के। रिपल्शन में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है। और क्योंकि 2 राइफ़ल्स और बाकी कुछ एम्यूनिशन वगैरह बरामद हुआ है, जिसमें एक AK राइफ़ल है और एक MP राइफ़ल है। और ये लगता है कि बाकी साथी जो है वो पीछे, क्योंकि ये LOC पे ही एनकाउंटर जो हुआ है, और बाकी साथी जो है पीछे पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर रफीक मलिक ने प्रेस को खिताब कर भारत सरकार से मुतालबा किया है कि विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना चाहिए। आज जो हमारा पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा हमारा जो तोड़ फोड़ के एक दहशत जैसा माहौल बनाया था जम्मू कश्मीर में, उससे हमें लग रहा है कि एक राहत मिली। चीफ सेक्रेटरी साहब से गरीब को नहीं छेड़ेंगे, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि गरीब को नहीं छेड़ा जाए तो इनको रेगुलर करना चाहिए, लोगों को एक मौका देना चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर जो स्टेट एक साफ़ सुथरी स्टेट थी, और जैसे बोल रहे हैं कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन होने चाहिए, हम चाहते हैं कि इलेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। इलेक्शन तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है और जम्मू कश्मीर के हालात के लिए इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इलेक्शन करवाने से पहले हमें तो स्टेट हमारी जो वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्टेट को वापस दिया जाएगा तो उससे हम एक मजबूती अपने जम्मू कश्मीर की महसूस करेंगे। हमारे जो रोज़गार का एक साधन बढ़ सकता है, जैसे हमारे डेवलपमेंट की मसला है। यहाँ पे आप देखो कि बिजनेस कारोबार जो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियाँ उठानी पड़ी। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं गवर्नर साहब से, LG साहब से, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जैसी हमारी स्टेट को आपने छीना था वो हमारी स्टेट को वापस दिया जाए। क्योंकि हम अगर आप चाहते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो हमारी स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि स्टेट की वजह से हमें एक मजबूती मिलेगी, हम लोगों को काम करने का, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करने का चांस मिलेगा, हर आदमी को मिलेगा। आज देखो आप, कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई किसी के पास जाए तो जाए, किसके पास जाए। तो लेकिन हम ये लिहाजा हमारी पार्टी मांग करती है कि हमें जो स्टेट हमारी, हम 370 दफ़ा की बात नहीं करते हैं, अभी किसी चीज़ की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारी स्टेट को हम वापस ज़रूर करना चाहते हैं। कि अगर इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन आप बोल रहे हो कि इलेक्शन के बाद देंगे, हम चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले हमें जो स्टेट हमारी मांग है कि हमें स्टेट हमारी चाहिए और ये मिलनी चाहिए। क्योंकि हमें, आपने देखा कि जैसे आज कोई रोज़गार की तरफ वहाँ ध्यान नहीं दे रहा। आज डेली बेसिस देखो रोडों पर उतरे हुए हैं, उनको बोल रहे हैं कि 1 घंटे के लिए आप बैठ सकते हो रोडों पर। अगर वो 1 घंटे के लिए बैठेंगे रोडों पे, चाहे कश्मीरी हमारे पंडित जी आए हैं जहाँ पे देखो उनका आज तक कोई मसला हल नहीं है उसका। अगर 1 घंटे की आप उनको मोहलत सहूलत दे रहे हो, तो लिहाजा उनका क्यों नहीं आप सुनाई कर रहे हो। आज सब कुछ हो सकता है जब इतने बड़े फैसले लेते हो जम्मू कश्मीर की, आप ज़मीनों के फैसले ले रहे हो, आज रोज़गार के आपने फैसले लिए, हर चीज़ के फैसले ले रहे हैं, तो क्या इनका फैसला क्यों नहीं ले सकते हैं। डेली विजिटरों को जो परमानेंट करना चाहिए, जो माइग्रेट पंडित जी हमारे हैं उनका मसला हल जल्द से जल्द करना चाहिए। क्योंकि कब तक रोडों पर रहेंगे। आपने देखा पूरी सर्दी तो उन लोगों ने बर्दाश्त की, लेकिन आज गर्मी भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आज गर्मी में कैसा बैठा जाएगा भूखा प्यासा। तो लिहाजा हम ये मांग करते हैं कि ये जल्द से जल्द अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ये मसले हल को करना चाहिए।
पुंछ वाक़ई कृषि चंद्र पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहिरा लगातार जारी है। इन लोगों की हुकूमत से मांग है कि इनकी माहाना इजरत को बढ़ाया जाए और इनकी बकाया तनख्वाहों को जारी किया जाए। साथ ही इनका सरकार से मुतालबा है कि रिटायरमेंट के बाद इनकी पेंशन भी लागू की जाए। आंगनवाड़ी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ जिला पुंछ से। हम 2004 से आपके सामने ही 2004 से लेके 18 को बीच में सब सबमिट करके तो आज 2022 भी क्रॉस होगी, 23 है। तो हम यही मांगते रहे कि हमें जो है पे बढ़ाओ, हमारी पे बढ़ाओ, ग्रेजुएटी दो, पेंशन स्कीम दो, लेकिन सरकार ने कोई भी नहीं माना। अब हमें पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी की हुकूमत है, आज तक बेटियों का नाम किसी ने नहीं लिया। मोदी जी का कहना था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वो उम्मीदें हमारे दिल में रही कि हमें शायद इन सरकारों ने कुछ नहीं दिया, तो हमें बीजेपी की हुकूमत जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से ये बात निकली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसलिए हमारे दिल में एक फ़ख्र था कि शायद हमें आंगनवाड़ी वर्करों को ये पे बढ़ा दे, हमारी ग्रेजुएटी लगाएं, हमारी पेंशन लगाएं। तो इस भरोसे पे हम आज तक थे, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है जैसा कि पूरे मुल्क में अंधेरा ही है। तो हमारी कुछ बहनों को रिटायर कर रहे हैं 60 साल की एज के बाद, हम मोस्ट वेलकम करते हैं उस बात को, लेकिन कहने का ये मतलब जब उनको रिटायर करें तो उनको कुछ पेंशन तो दे। 60 साल अगर गवर्नमेंट के कहने पे वो चले, काम किया, स्कीम में चलाई, पोषण अभियान, बैक टू विलेज, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, वोट एंड सपोर्ट का, सर, तो हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इन सरकारों के लिए। लेकिन आज मेरा ये कहना कि हमारी बहनों को रिटायरमेंट भी दी जाए और उनको कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाए कि वो अपना वक्त जितने एक दिन ज़िंदगी के हैं तो वो काटे। हमारी तरह उम्र रसीदा है, हमारे एलजी साहब भी, हमारे मोदी साहब भी, हम भी अब उम्र रसीदा ही हैं, लेकिन मैं यही कोशिश कहूँगी उनसे कि हमारी इन बहनों को रिटायरमेंट दी जाए और इनको ग्रेजुएटी स्कीम भी दी जाए, तो पेंशन स्कीम भी इनको लागू की जाए। बाकी जो हमारी वर्करें बचती हैं जिनकी नौकरी अभी बाकी है, तो उनकी पे हर स्टेट में 12,000 से ऊपर ही है। तो इस पुंछ ने इतना बड़ा कौन सा कसूर कर दिया कि ये हम लास्ट कोने पे पुंछ के पे बैठे हुए हैं, बॉर्डर का इलाका है, तो इस इलाके में हम 4,000 से कैसे अपना वक्त गुजारा करें। कुछ ना कुछ इंसाफ हुकूमत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ इनको अपने मन में ये गुजरना चाहिए, माएँ बहनें बेटी यहाँ बैठी हैं तो हम किसकी जानों को रोएंगे। और इन्होंने हमें ऐसे बना दिया जैसे गुलाम बना दिया, उस काम पे चलो, फलानी मीटिंग है, फलानी स्कीम है, फलाने के बारे में चलो, तो डे नाइट हमें आंगनवाड़ी वर्कर को पुलिस के सिपाही की तरह खड़ा रखा है। लेकिन सर 4,000 में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने एलजी साहब से कि 4,000 रुपये का तो जूती नहीं आप पहनते हो। पुंछ में सर सैयद एजुकेशन मिशन तंजीम के जरिए कनमानी वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शरीक हुए। वहीं उनके साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर और सेना के 39 RR के अफसरान भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम में स्कूली तलबा ने अपने हुनर का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। कि आज सर सैयद एजुकेशन मिशन जो है उसमें जो हमारी पीएम की जो कैंपेन है एक बार श्रेष्ठ भारत के तहत हम एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है गवर्नमेंट हाई स्कूल कुनैया में, जिसमें यहाँ बच्चों ने अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अपनी तैयारी करी है। और इसी तरीके से हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे अपने हिंदुस्तान में और स्पेशली अपने J&K में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, कि हम सबको मिल के अपने इंडिया को, उसके कल्चर को ज़िंदा रखना है और हमेशा याद रखना है। और इसीलिए हमें ये कैंपेन जो है, जो पीएम की कैंपेन है, उसी को यहाँ से कंटिन्यू किया है। और मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि सारे अपने बच्चों पे खासकर इस कैंपेन को लेके सारे लोग वर्क करें और स्पेशली काम करें। यहाँ से अगर देखे जाए KS IAS के बच्चे निकलते हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ इतने अच्छे बच्चों ने डांसिंग में बच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ सिंगिंग में बच्चे बहुत अच्छे हैं, बाकी लोकल ट्रेडिशन जो हमारा फोक है उसमें बच्चे अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे अपने फोक को, लोकल फोक को और स्पेशली अपनी नेशनलिटी को और अपने नेशन को अच्छे से याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।